एंड वेलकम टू बाइक्यूज। तो आज बात करेंगे एक चैप्टर की जिसका नाम है प्लांट किंगडम। 30 मिनट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे। तो प्लांट किंगडम में हमें पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पढ़ना हमें एल्गे के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इससे पहले कि इनके बारे में डिटेल में बात करें, क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में एक क्विक रिवीजन लेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो आर्टिफिशियल था, क्योंकि ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। मॉर्फोलॉजिकल यानी जो बाहरी रूप से हमें दिख रहे हैं, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। या फिर लीनियस ने जो सिस्टम दिया था जिसे हम एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस ये थी क्योंकि ये सिर्फ थोड़े से ही कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था, तो काफी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को इसने सेपरेट कर दिया था। दूसरा, इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को काफी महत्व दिया था। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो क्या है, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। थोड़ी सी गर्मी हुई, ज्यादा बारिश हुई और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज हो गए, तो ये इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो दिया था बैंथम और हुकर ने। ये PYQ है, याद रखना। किसने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो ये दिया था बैंथम और हुकर ने। ये किस चीज पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे। इसने ना तो सिर्फ एक्सटर्नल पर इंटरनल फीचर्स को भी काउंट किया, कंसीडर किया, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। थर्ड जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो वाइडली एक्सेप्टेबल है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये कह रहा है जो भी ऑर्गेनिजम्स एक टेक्सा यानी एक ग्रुप से बिलोंग करेंगे उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। फोर्थ आता है हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैसे किया गया? कंप्यूटर्स को यूज कर देखा कि इन प्लांट्स में क्या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे। जो चीज भी ऑब्जर्व की जा रही थी उनको नंबर्स और कोड्स असाइन किए गए और इस हिसाब से डाटा को प्रोसेस किया गया। अब यहाँ पर फायदा ये था कि सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई और सेम टाइम में, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है तो जल्दी जल्दी होगा, सेम टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया। उसके बाद आता है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। और कीमोटेक्सोनॉमी मतलब इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज किया था कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, यानी कि क्लासीफाई करने के लिए। क्लियर? इसके बाद हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गे के बारे में। तो एल्गे की बात करूं तो एल्गे क्या है? इनके पास क्लोरोफिल होता है, बॉडी सिंपल है, थैलॉइड है। थैलॉइड मतलब ट्रू रूट स्टेम लीफ कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, लार्जली एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक में मेराइन में भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ये मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल और वुड पे भी मिल सकते हैं। और तो और ये फंजाई के साथ एसोसिएटेड मिलेंगे और ऐसी एसोसिएशंस को हमें पता है हम लाइकन्स बोलते हैं। या फिर कुछ एनिमल्स के साथ भी ये एसोसिएट मिलेंगे, जैसे कि स्लोथ बियर के ऊपर मिल सकते हैं। अब ये तो प्योरली रट्टा है, इसको रट लो। अगर अपना लिटल हर्ट्स आपको ब्रेक नहीं करवाने हैं तो आज इसको रट लो। इसमें से एक तो पक्का आ सकता है क्योंकि बहुत बार PYQ में आया। तो आपसे पूछेंगे कॉलोनियल एल्गे का एग्जाम्पल, आप प्यार से बोल देना वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। क्या बोलोगे? कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी को काफी मैसिव होती है, मतलब काफी ज्यादा स्प्रेड होती है, जैसे कि केल्प्स। रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एल्गे में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर बनेंगे। जू स्पोर क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स की फ्यूजन की वजह से होगी। गैमेट्स कैसे मिलेंगे? या तो आइजोगैमस होंगे। आइजोगैमेट मतलब ये सिमिलर होंगे। अब सिमिलर होने के साथ साथ ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में हमें फ्लैजिलेटेड मिलते हैं, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड मिलते हैं। अलग से पेपर लो, उनमें ये एग्जाम्पल लिखते जाओ, 4-4, 5-5 बार लिखो, रिवाइज करते करते ये रट जाएंगे। इनकी कोई ट्रिक मत देखना, जहां ट्रिक का यूज होगा वहां मैं बता दूंगी। एग्जाम में ट्रिक याद नहीं रहती है, थोड़ी देर के लिए बस आपको खुशी मिल जाती है कि हमें याद हो चुका है, पर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। रिमेंबर, कुछ चीजें हार्डवर्क से ही होंगी। या फिर गैमेट्स मिलेंगे एनाइजोगैमस के। एनाइजोगैमस मतलब डिसिमिलर साइज के गैमेट्स होंगे। इसका एग्जांपल है गैमेट्स का यूडोडनियम। अब ऊगैमस मिल सकते हैं। ऊगैमस मतलब फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा और लार्ज होगा, मेल गैमेट स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो फ्यूकस में और वॉल्वेक्स में। अब देखो एल्गे की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो लगभग 50% CO2 फिक्सेशन अर्थ पे कौन कर रहा है? एल्गे कर रहा है। एल्गे फोटोसिंथेटिक है, तो हम लोग एनिमल्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको वो यूज करके फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि
इन एनवायरनमेंट में डिजोल्व O2 का लेवल भी ये इंक्रीज करते हैं। एल्गे की कुछ स्पीसीज, लगभग 70 स्पीसीज फूड की तरह यूज की जाती है। इसका एग्जांपल है SPL, सार्गेसम, लैमिनारिया और पोरफायरा। इसके बाद हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह यूज किया जाता है, जैसे ब्राउन एल्गी, एग्जाम्पल एल्जिन, और रेड एल्गी को भी हाइड्रोकोलॉइड की तरह यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस की तरह यूज किया जाता है। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है कैरची। अगार, जो कि हमें रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, इसको हम यूज करते हैं बैक्टीरियाज के लिए ग्रोथ मीडियम बनाने में या आइसक्रीम्स और जेली की प्रिपरेशन बनाने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो एल्गी है ना, इसे हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। वो 3 क्लासेस क्या है? ग्रीन एल्गी, जिसे हम क्लोरोफाइसी भी बोल रहे हैं, और ब्राउन एल्गी, जिसको हम फियोफाइसी भी बोल रहे हैं, और रेड एल्गी, जिसको हम रोडोफाइसी भी बोल रहे हैं। अब फटाफट से इनको टैबुलर फॉर्म में ही करते जाएंगे, इनको नोट करते जाना और याद हो जाएगा ये आपको। देखो, सबसे पहले तो क्या है? ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर होंगे, और कॉलोनियल का एग्जांपल है वोल्वोक्स, फिलामेंटस का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। याद कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरोफिल आपको कैसे याद रखना है? ये याद रखो, क्लोरोफिल ए तीनों में मिल रहा है, क्लोरोफिल ए तीनों में मिल रहा है। उसके बाद BCD, ग्रीन, ब्राउन, रेड। ग्रीन में क्लोरोफिल B, ब्राउन में C, और रेड में क्लोरोफिल D। रेड में RED, D आता ना, तो क्लोरोफिल D। अब देखो यहाँ पर ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, प्लेट शेप का हो सकता है, रेटिकुलेट, कर्व, स्पाइरल या रिबन शेप का हो सकता है। या स्टोरेज बॉडीज मिलेंगी जिनको हम पायरिनोइड बोलेंगे। पायरिनोइड क्या है? प्रोटीन और स्टार्च का, मतलब जहां पर प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन भी है और स्टार्च भी है। स्टोर्ड फूड यहाँ स्टार्च की फॉर्म में मिल सकता है या ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मिल सकता है। सेल वॉल, इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज। फ्लैजेला मिलेंगे यहाँ 2 से 8, इक्वल होंगे, एपिकल होंगे। हर एक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से ही होगी, क्योंकि एल्गे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। तो क्लासेस में भी इनकी कैसी होगी? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइजोगैमस, एनाइजोगैमस और oogamous तीनों टाइप के स्पोर मिलेंगे। देखो कितनी भरमार है ग्रीन एल्गी में, तीनों टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं। अब इसकी ट्रिक से इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे। आपको ट्रिक याद रखनी है, UV, सनरेज, कोस, कैंसर। ठीक है, U से यूलोथ्रिक्स, V से वोल्वोक्स, सनरेज से स्पायरोगायरा, C से कारा और C से क्लेमाइडोमोनास। ये आप डायग्राम दे सकते हो वोल्वोक्स का और यूलोथ्रिक्स का। वोल्वोक्स कॉलोनियल और स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स हमारे पास क्या हो गया? फिलामेंटस। आगे चलते हैं। अगला हमने बात करनी है ब्राउन एल्गी की। ये प्राइमरी मेराइन होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल ए और सी होगा। यहाँ कुछ पिगमेंट्स मिलेंगे। वो पिगमेंट्स क्या है? फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल, कैरेटिनोइड्स। स्टोर्ड फूड ग्रीन एल्गी में स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में मिल रहा था, यहाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लैमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस का एग्जांपल है एक्टोकार्पस। ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड का एग्जांपल है कैप्स। सेल वॉल सेलुलोज की होगी और कवर्ड होगी एक जेलेटिन की लेयर से, जिसको हम एल्जिन बोल रहे हैं। एल्जिन की लेयर से कवर्ड होगी। प्लांट बॉडी अटैच्ड होगी सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट के थ्रू। यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टाइप बोलते हैं और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फ्रोन बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको फ्रोन बोल रहे हैं, होल्ड फास्ट जिससे ये सबस्ट्रेटम में अटैच है, और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टाइप बोल रहे हैं। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज यूजुअल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू। जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट होंगे, ठीक है, और पियर शेप होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइजो, एनाइजो, आइजो और oogamous। ये तो ग्रीन एल्गी जैसा ही है, ऐसे याद रहेगा आपको। अब देखो इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। साफ एलईडी, एलईडी साफ है। साफ से S से सार्गेसम, F से फ्यूकस, L से लैमिनारिन, E से एक्टोकार्पस और D से डिक्टियोटा। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है, ट्रिक मैंने बता दिया, फिर भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना। रेड एल्गी की बात करूं तो यहाँ पर स्टोर्ड फूड की फॉर्म में फ्लोरिडियन स्टार्च मिलेगा और एक पिगमेंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं R एरिथ्रोजिन, ठीक है, R फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। उसके बाद देखो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर से होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ oogamous से। देखो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में लगभग सेम था, रेड एल्गी में थोड़ा सा अलग है, इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखी जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल है P2G2, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिटी। क्लियर? चले आगे। उसके बाद देखो
हमारा हो चुका है एक पोर्शन एल्गे कंप्लीट। सेकंड है हमारे पास ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? ये रहते तो सॉइल में है, उगते तो जमीन पे है, पर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ हमने मोसिस के बारे में पढ़ना और लीवरवॉर्ट्स के बारे में पढ़ना। कैसे एनवायरमेंट में ग्रो होंगे? तो ये मॉइस्ट शेडी एरिया में ग्रो होंगे। ठीक है, प्लांट सक्सेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? देखो, प्लांट सक्सेशन में ब्रायोफाइट से पहले लाइकन्स का रोल होता है। जैसे कोई रोक है, अब यहाँ पर लाइकन्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे और ये लाइकन्स कुछ ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करेंगे जिससे इन रॉक्स की वेदरिंग होने लगेगी, मतलब ये सॉइल में कन्वर्ट होने लगेंगी। अब यहाँ पर मोसिस आएंगे। मोसिस किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट्स का ही। मोसिस क्या करेंगे? यहाँ पर एक मैट बना देंगे और मैट बनाने से क्या होगा? पानी के साथ साथ ये सॉइल का ऊपर वाला हिस्सा बहेगा नहीं, यानी ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, ये इसका एक यूज भी है, आगे हम यूज में भी इसको पढ़ेंगे, तो याद रखना। अब प्लांट बॉडी, वैसे तो यहाँ ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं मिल रहा, फिर भी एल्गे से थोड़ी सी ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, थैलस लाइक होगी, प्रोस्टेट या फिर इरेक्ट। प्रोस्टेट मतलब ऐसे लेटी हुई हो सकती है, या इरेक्ट मतलब ऐसे सीधी हो सकती है। जैसे आप मर्केंशिया का एग्जाम्पल पढ़ते हो तो यहाँ पर थैलस प्रोस्टेट है, लेटा हुआ, और अगर मोसिस में एग्जाम्पल पढ़ते हो तो यहाँ थैलस क्या है? इरेक्ट है। ठीक है, इनको अभी डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे। ट्रू रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है, पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अब देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लीवरवॉर्ट्स के, और एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं मर्केंशिया का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें फीमेल थैलस और मेल थैलस दोनों है। ठीक है, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है। गैमा कप्स प्रेजेंट है जिसमें बर्ड्स अटैच होंगे। पहले तो ये बर्ड पेरेंट बॉडी से अटैच होंगे, पर फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऐसे ही आप इधर देख सकते हो मेल थैलस में, तो यहाँ पर जो स्टॉक है उसको हम बोल रहे हैं एंथ्रीडियोफोर। यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम बनेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मोसिस में आप देख सकते हो एग्जांपल है फ्यूनेरिया और स्पेग्नम। फ्यूनेरिया में देखो नीचे गेमेटोफाइट है और ऊपर क्या है? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी मतलब स्पोरोफाइट जो होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा? यहाँ पर गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा गेमेटोफाइट पे। ये भी समझ नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और ये स्पेग्नम। स्पेग्नम में देखो फीमेल ब्रांच भी है और मेल ब्रांच भी है। ठीक है, मतलब ये क्या है? मोनोशियस है। अब देखो, जो मेन प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड होगी, यानी कि गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और ये क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, जो कि बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या है? बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलेंगे, जो कि फ्लैश शेप है और उसके अंदर क्या होगा? सिंगल एग। ये देखो, ये फ्लास्क शेप है, ये फ्लैश शेप है और इसके अंदर क्या है? ये एक सिंगल एग। अब पानी के थ्रू क्या होगा ना, ये एंथ्रोजोइड आएगा एग के पास और एग को क्या करेगा? एग के साथ फ्यूज होकर ये बना लेगा जाइगोट। क्या बना लेगा? जाइगोट। जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा और इसके बाद आगे बनेगा स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट किस पे बन रहा है? गेमेटोफाइट के ऊपर ही बन रहा है, यानी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट मतलब जो आगे जाकर स्पोर्स बनाएगा और फिर स्पोर्स अल्टीमेटली गेमेटोफाइट बनाएंगे। इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट दो, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। मैंने क्या कहा है? एंथ्रोजोइड्स जो कि बायोफ्लैजिलेट है, ये एग के साथ फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना देंगे। जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगी, पर जाइगोट कुछ मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको स्पोरोफाइट बोलेंगे। स्पोरोफाइट अटैच रहेगा गेमेटोफाइट से ताकि इसे नरिशमेंट वगैरह मिलती रहे। ठीक है, और ये जो है अल्टीमेटली जाकर स्पोरोफाइट में रिडक्शनल डिवीजन होगी और स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। स्पोर से आगे जाकर दोबारा से क्या बनेगा? गेमेटोफाइट बनेगा। आई गेस ये आपको क्लियर होगा। ये लीवरवॉर्ट्स के बारे में हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो आगे अलग से पैराग्राफ में हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो, इसको रिपीट में सुन लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना कंसाइज हो सकता था मैंने कोशिश की है कंसाइज करने की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? एल्गी की तो फिर भी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी, ब्रायोफाइट्स की काफी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये फूड प्रोवाइड करते हैं कुछ हर्बेशियस मैमल के लिए, बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए। कुछ स्पीसीज जैसे स्पेग्नम को पीट की तरह, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो कोई भी लिविंग मटेरियल, फ्लावर्स वगैरह को भेजना है जिसमें से वाटर रिलीज हो सकता है ना, वो खराब हो सकती हैं चीजें, तो इसमें रैप करके भेज सकते हैं, तो ट्रांसशिपमेंट में काम आता है। तीसरा वही था कि मोसिस और लाइकन्स क्या करते हैं? कॉलोनाइज करते हैं फर्स्ट टाइम को किसी रोग को, यानी कि प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। लीवरवॉर्ट्स की बात हमने, लाइफ साइकिल तो इसकी पढ़ ली है लगभग।
वैसे ही आपको ये पढ़ना है कि डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड थैलस होगा। देखो ऐसे लेटा हुआ थैलस है, ऊपर नीचे से फ्लैटेंड है। ये लीवर वॉट्स में आपने एग्जाम्पल पढ़ा था मर्केंशिया का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से या गैमा कप से। डायग्राम में ही हमने देखा है कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, गैमा कप बन रहे हैं, गैमा कप जो कि आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। राइजोइड्स भी प्रेजेंट होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा देखो अगला क्या पढ़ना है हमने, यहाँ थे हम, हाँ जी। तो देखो अब पढ़ेंगे मोसिस के बारे में। मोसिस में ट्रिक याद कर लो एग्जाम्पल याद करने के लिए, SPF सनस्क्रीन, जैसे कि स्पेग्नम, पॉलीट्रिकम और फ्यूनेरिया, इसके एग्जाम्पल है। ये हमें दिया हुआ डायग्राम में, ये फ्यूनेरिया है और ये क्या है, स्पेग्नम है। ये फ्यूनेरिया हो गया, ये स्पेग्नम है। आप देख सकते हो मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट इसी के ऊपर अटैच्ड है, डिपेंडेंट है। और स्पोरोफाइट किस पे आगे डिवाइडेड है, फूड, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, और सीटा क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। तो चलिए देखेंगे इसको, हम पढ़ रहे हैं मोसिस के बारे में। तो प्री डोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल की तो गेमेटोफाइट ही है जो कि हैप्लॉइड है। यहाँ पर 2 स्टेजेस होंगे। जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रोटोनिमा है। प्रोटोनिमा क्या है, डायरेक्टली जो स्पोर से डेवलप हो रहा है, क्रीपिंग ग्रीन कलर की ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है। ये देखो ये जो स्टेज है इसको प्रोटोनिमा बोल रहे हैं। अब इस प्रोटोनिमा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन भी देख सकते हैं, मतलब इस प्रोटोनिमा के डिफरेंट सेगमेंट होंगे और नया नया इंडिविजुअल बनता जाएगा। लेकिन इस प्रोटोनिमा में अगर कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाए, बड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और इसमें आगे हम एक लीफी स्टेज देखेंगे, ये आप देख सकते हो लीफी स्टेज। क्लियर। यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट है जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अटैच सबसेटम से अटैच होने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा क्या है, कैप्सूल, फूड, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और यहाँ पर स्पोर डिस्पर्सल का इलैबोरेट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन बनेंगे, आर्किगोनिया या फिर एंथ्रीडिया, यही लीफी शूट के ऊपर डेवलप होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट अगर लीवर बोर्ड से कंपेयर करें तो मोसिस में स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप्ड होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार नहीं तो ये दोबारा सुन लेना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, पर मैंने पूरी कोशिश की है डायग्राम और फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको आपको समझाने की। हो जाना चाहिए ये, दोबारा इसको एक बार सुन लेना। आगे देखो, इसके बाद हमारे अगला जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हम पढ़ते हैं होस्टेल और फर्न्स के बारे में। इनका मेडिसिनल पर्पस है, यानी जड़ी बूटियों की तरह यूज किया जाता है, और ये सॉइल बाइंडर्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। ऑर्नामेंटल्स की तरह, मतलब सजावटी जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं ना, उसकी तरह ग्रो किए जाते हैं। कूल, डैम, शेडी प्लेसेस में ग्रो होंगे, सैंडी सॉइल में भी फ्लरिश हो सकता है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो जिनमें वस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने ब्रायोफाइट में पढ़ा मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। टेरिडोफाइट्स में उल्टा है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। वहां ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं मिल रहे थे, यहाँ ट्रू रूट स्टेम और लीव्स मिल रहे हैं। लीव्स 2 तरह की हो सकती हैं। अगर स्मॉल लीव्स होंगी तो माइक्रोफिल्स बोलेंगे, जैसे सिलेजिनेला में मिलेगी, और लार्ज लीव्स होंगी तो मैक्रोफिल्स बोलेंगे, जैसे हमें फर्न्स में मिलेगी। स्पोरोफाइट जिसमें स्पोरेंजिया बियर होगा, इसके ऊपर कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलेंगे। कुछ स्पीसीज में तो ये जो स्पोरोफिल हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको हम कोन्स या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, जैसे कि इक्विसेटम और सिलेचिनेलम में, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या करेंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे रिडक्शनल डिवीजन से। किसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, स्पोर मदर सेल्स में। स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक नया गेमेटोफाइट बनाएंगे, यानी कि प्रोथैलस बनाएंगे। अब यहाँ पर वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस चाहिए होते हैं ग्रो होने के लिए। इसीलिए ये सर्टेन प्लेसेस पे इनकी ग्रोथ क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, हर जगह ये नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल्स देख सकते हो, सिलेजिनेला, इक्विसेटम में देखो यहाँ आपको स्ट्रोबिलाई यानी कि कोन दिख रहे हैं, ठीक है। जो लीफी स्टेज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं, और कुछ में ये स्पोरोफिल ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रोबिलस में कोन में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सेल्विनिया इसका एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप। गेमेटोफाइट मेल में एंथ्रीडिया और फीमेल में आर्किगोनिया। एंथ्रोजोइड एज यूजुअल जैसे ब्रायोफाइट्स में देखा, वाटर की हेल्प से आर्किगोनिया के पास जाएंगे। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट यहाँ क्या है, मेन प्लांट बॉडी। मेजोरिटी में तो होमोस्पोरस होंगे। होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप के स्पोर्स होंगे, पर कुछ में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी होंगे, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। जो लार्ज स्पोर्स होंगे उनको हम बोलेंगे मैक्रोस्पोर, और जो स्मॉल स्पोर होंगे उनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर।
ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को भी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो 4 क्लासेस क्या है? सिलोप्सिडा, एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं होगा, नैरो लेग पेंट से दीवारों पे लिख लेना, एग्जाम्पल है सिलोप्टा। आगे है लाइकोप्सिडा, एक एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद नहीं होगा, यानी लाइकोपोडियम तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, नैरो लेग पेंट से दीवार पर लिख लेना। दूसरा एग्जाम्पल है सिलेजनेला, ये आपको याद हो जाएगा, ये आसान है। फिर है स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल दो तो आपको बिल्कुल याद नहीं होंगे, ट्रायोपटेरिस और पटेरिस, ये बिल्कुल आपको याद नहीं होंगे, इनको नैरो लेग पेंट से लिख लेना। और अगला जो आसान एग्जाम्पल है वो है एडिएंट। क्लियर? अब हमारा हो चुका है ब्रायो एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हो चुका है। जिम्नोस्पर्म्स करेंगे। एंजियोस्पर्म्स आप अलग अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हो, जैसे मॉर्फोलॉजी में और एनाटमी में हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, या +2 में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी हम एंजियोस्पोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेक और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। मतलब जिम्नोस्पर्म्स का मतलब है नेट से, यानी यहाँ जो ओव्यूल्स बनेंगे वो ओवरी वॉल से या फ्रूट से एनक्लोज्ड नहीं होंगे, ना ही फर्टिलाइजेशन से पहले ना ही फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जो ओव्यूल्स हैं वो कवर्ड नहीं होंगे, नेकेड होंगे। यहाँ पर मीडियम टॉल ट्रीज मिलते हैं, श्रब्स में मिल सकते हैं। सबसे बड़ा ट्री जाइंट रेडवुड ट्री, सिक्वा भी बोलते हैं इसको, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। अब यहाँ पर जो रूट्स होंगी वो टैप रूट होंगी। खुद सोचो, इतने बड़े बड़े ट्री हैं, फाइब्रस रूट तो ज्यादा डीप जा नहीं सकती, तो इनको टैप रूट ही चाहिए जो इनको होल्ड करके रखे, ज्यादा डीप जाए। ठीक है। माइकोराइजा, माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा का मतलब रूट। मतलब कुछ जेनेरा रूट्स के साथ फंगल एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे एग्जांपल हम पढ़ते हैं पाइनस। साइकस, सी से कोरलोइड रूट और सी से एंटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी साइकस की स्मॉल रूट्स होती हैं जिनको हम कोरलोइड रूट्स बोलते हैं, जो कि एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में रहती हैं। स्टेम्स यहाँ ब्रांच्ड हो सकती है जैसे पाइनस और साइकस साइट्रस में, और अनब्रांच्ड हो सकती है जैसे कि साइकस में। लीव्स सिंपल मिल सकती हैं, कंपाउंड मिल सकती हैं। साइकस में पिनेटली कंपाउंड लीव्स मिलेंगी, काफी सालों तक पिनेटली रहेंगी, उसके बाद ये सिंपल में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और विंड को विथस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए इनकी अडेप्टेशंस क्या है? जैसे कॉनिफर्स में लीफ लाइक नीडल्स होती हैं, जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और वाटर लॉस भी रिड्यूस हो सकता है। कुछ में तो क्या होगा, थिक क्यूटिकल होगी, क्यूटिकल होती है आउटर मोस्ट लेयरिंग, और संकन स्टोमेटा होगा, यानी स्टोमेटा बहुत डीप होगा, तो ये भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा वाटर लॉस को। जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पोर्स मिलेंगे वो हेट्रोस्पोरस होंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल्स में डेवलप होते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। इसमें स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन रहे हैं। कई बार ये जो स्पोरेंजिया ये कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रोबलाई बना देते हैं, कौन बना देते हैं, जैसे अभी हमने पहले टेरिडोफाइट में भी इसी चीज को पढ़ा। ठीक है, ये स्ट्रोबलाई में जो स्पोरेंजिया इसमें स्पोर बनेंगे। स्पोर माइक्रोस्पोर है तो वो मेल गैमेट में डेवलप होंगे, और मेगास्पोर है तो ये फीमेल गैमेट में डेवलप होंगे। ठीक है, ये जो मेल गैमेट है ये हाईली रिड्यूस्ड है, और यही आगे जाकर क्या बना रहे हैं, इन्हीं को आगे जाकर हम पोलन ग्रेन बोल रहे हैं, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप हो रहे हैं। मेल और फीमेल गैमेट एक ही कोन पे डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस में, यानी पाइनस क्या है, बायसेक्सुअल है, या फिर ये डिफरेंट कोन पे डेवलप हो सकते हैं, यानी कि साइकस पे, साइकस क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ये साइकस अनब्रांच्ड होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, और कोरलोइड रूट होंगी जो एंटू फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होगी। पाइनस में देख सकते हो ब्रांच्ड है, बायसेक्सुअल है, और यहाँ माइकोराइजा यानी फंजाई के साथ इनकी रूट्स की सिम्बाइटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है। गिंको लिविंग फॉसिल, मतलब जिम्नोस्पर्म का आज तक जो हमें, जब से जिम्नोस्पर्म डेवलप हुआ है तब से जो हमें मिल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं लिविंग फॉसिल। अब देखो यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है, मतलब जो डिप्लॉइड है, वो डिफ्रेंशिएट होगी किससे बनेगी, वो न्यूसेलस से। मतलब न्यूसेलस क्या है, काफी सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा। ठीक है, और ये न्यूसेलस जो है ये कुछ एनवेलप यानी कि इंटेग्यूमेंट से कवर्ड है। ठीक है, ओव्यूल जो है ये बोर्न होंगे, मतलब किसके ऊपर होंगे, मेगास्पोरोफिल के ऊपर, और जो कि फीमेल कोन के ऊपर क्लस्टर्ड होंगी। आसान है ये। मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होगी, ये म्योटिकली यानी कि यहाँ रिडक्शनल डिवीजन होगी, और 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, और एक मेगास्पोर आगे जाकर क्या बनाएगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्किगोनिया होगा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जैसे था उससे एक्सेप्शन है। मतलब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या लिखा हुआ है, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस।
जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में उनके पास फ्री एग्जिस्टेंस थी, यहाँ पर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के पास फ्री एग्जिस्टेंस नहीं। They remain within sporangia retained or sporophyte. The pollen grain is released from microsporum. They are carried in air current and come in contact with the opening of ovules borne on megasporophyll. मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल है, ये ओव्यूल यहीं पर रहेंगे और जो मेल गैमेट है यानी पोलन ग्रेन है इसके पास आएगा एयर करंट के थ्रू। क्लियर है? The pollen tube carrying the male gamete grows towards archegonia in ovule and discharge their content near mouth of आर्किगोनिया। मैंने आपको ये बता दिया, पोलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू आएंगे और आर्किगोनिया की माउथ के पास आकर उससे फ्यूज कर जाएंगे, मतलब अपने पोलन ग्रेन डिस्चार्ज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप होंगे सीड्स में। सीड्स यहाँ पर कवर नहीं होते इसलिए इसको हम जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं, यानी कि नेकेड सीड्स बोल रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाओ एंजियोस्पर्म्स। एंजियो का मतलब कवर्ड और स्पर्म का मतलब सीड्स। अब इसके बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई है, जैसे इनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और सीड्स जो है वो एनक्लोज होते हैं फ्रूट में, यानी सीड्स जो है यहाँ कवर होते हैं। वाइडर रेंज ऑफ हैबिटेट में ये रहते हैं। साइज इनका स्मॉलेस्ट, जैसे एग्जांपल वोल्फिया है, या फिर बहुत ज़्यादा टॉल ट्री जो 100 मीटर्स तक कवर कर सकते हैं, जैसे कि यूक्लिप्टस। फूड, फोडर, फ्यूल और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और भी कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। दो क्लासेस में, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में डिवाइड है। डाइकोटिलेडन्स मतलब जिसके पास 2 कोटिलेडन्स है और मोनोकोटिलेडन्स जिसके पास 1 कोटिलेडन्स है। तो इसी के साथ 25 मिनट के अंदर हमने क्विक रिवाइज करने की कोशिश की इस पूरे चैप्टर को। आई होप मैं इसके साथ जस्टिस कर पाई होंगी। कमेंट सेक्शन में बताना आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक है, उसमें से आप जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।